नाज़रीन, इस वक्त हम कैफ़े दी बेला में मौजूद हैं और ये अपनी तर्ज का मुनफरिद कैफ़े है जहाँ पे तमाम वर्कर्स जो हैं वो ख़वातीन हैं। आइए आपको भी विज़िट करवाते हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, हमारे साथ कैफ़े डी बेला की मैनेजर तौहीद मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ख़वातीन का काम करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं तौहीद आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तौहीद, ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि किसी खातून का मैनेजर होना। अमूमन हमने मैनेजर देखे हैं जी, वो मेल होते हैं, और हमने पहली मैनेजर देखी है जो खातून है वो भी एक कैफ़े की। तो ये खुला तजाज़ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खुला तज़ाद तो नहीं है। आजकल ख़वातीन हर फील्ड में आप देख रहे हैं आगे हैं माशाल्लाह से, तो खुला तज़ाद तो नहीं है। लेकिन हाँ, रेस्टोरेंट फील्ड में आप कह सकते हैं कि खुला तज़ाद है। लेकिन एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? मतलब कस्टमर्स का फीडबैक कैसा रहता है? लाइक रेस्टोरेंट जो होता है या कैफ़े होता है तो वहाँ पे मर्दों की भी आमद होती है, ख़वातीन की भी होती है, तो रिस्पांस कैसा है? अभी तक तो बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। मतलब कोई बैड एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो विमेन किसी शोबे में भी जो है वो पीछे नज़र नहीं आती, बल्कि मर्दों से 2 कदम आगे ही नज़र आती हैं। आप देख सकते हैं कि मुझसे भी 2 कदम आगे खड़ी हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कोई शक नहीं है। आजकल मतलब औरतों को पहले समझा जाता था, लेकिन अब हर मैदान में, हर कदम पे आगे हैं हम लोग। अच्छा, कोई परेशानी आपको देखनी पड़ी हो यहाँ पे, या आपने कोई ऐसी परेशानी देखी हो कि लगा हो कि नहीं फ़ीमेल जो है वो इस काम के लिए कंपैटिबल नहीं है, या कुछ ऐसा? सब नहीं, बिल्कुल भी। आप यहाँ पे खुद काम करते हुए लड़कियों को देख लें, बिल्कुल ऐसा फ़ील होता ही नहीं कि हम लोग लड़कियाँ हैं, हमने ये नहीं करना, ये करना है। मतलब जो भी है हमने करना है। तो आप यहाँ पे मैनेजर हैं। एज मैनेजर जो है वो बहुत सारे काम होते हैं, स्टाफ को पूरे को मैनेज करना होता है। किसी की छुट्टियाँ देखनी होती हैं, किसी की छुट्टियाँ नहीं हैं, कोई बीमार है, समथिंग। तो इस तरह की जो है वो मोमेंट्स में आप क्या करती, किस तरह से मैनेज करती हैं? रिप्लेसमेंट में हम लोगों ने रखे होते हैं, और अगर ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़े तो मैं भी हर अच्छा, काम में- ख़वातीन जहाँ पे होती हैं वहाँ पे मेकअप तो ज़रूरी होता है। तो कभी ऐसा हुआ हो कि किसी का ऑर्डर लेट हो गया हो तो आपने देखा हो जी कि फ़लान जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, उसने एक्सक्यूज़ किया, मैं तो मेकअप कर रही थी। नहीं, अभी आप मुझे देख सकते हैं, मैं मेकअप के बगैर हूँ। तो इसका मतलब है कि मेकअप इतना ज़रूरी नहीं है। अगर काम कर रहे हैं तो हम लोग कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा तौहीद कि ख़वातीन जो है वो किचन में जाने से घबराती हैं। उनको कह दें कि जी ये फ़लान चीज़ बना दें तो सर में दर्द है, बीमार हूँ मैं थकी हुई हूँ, तो आप पूरा रेस्टोरेंट जो है वो मैनेज कर रही हैं। ये अजीब सा है, मतलब सुनने में अजीब सा लगता है। ये चोंचले होते हैं छोटे-छोटे, और ये घरों में होते हैं, बाहर नहीं होते। मतलब आपके कहने का मतलब ये तमाम ख़वातीन ऐसे नहीं करती? नहीं, ऐसे नहीं होते हैं। मतलब ये सिर्फ घरों में होते हैं, वो भी सिर्फ वो थोड़े से नखरे दिखा रही होती हैं, अदरवाइज़ उनका काम है, करना है। मैरिड हैं आप? नहीं, नहीं, फिर आपका बनता है, आप कह सकती हैं। जब मैरिड होंगी ना तो तब नखरे दिखाएंगे आप, यकीन। बिल्कुल दिखाऊंगी। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ तौहीद साहिबा मौजूद थी जो कि मैनेज कर रही हैं जी कैफ़े डी बेला को। मज़ीद हम किचन में चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ इफ़रा मौजूद हैं जो कि इस कैफ़े की शेफ़ भी हैं, और ये जो आप देख रहे हैं मज़ेदार सा बर्गर और इसके साथ जो ये सब कुछ जो इफ़रा बनाती हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़रा, घर का किचन संभालना बड़ा मुश्किल होता है, आपने कैफ़े का किचन संभाल लिया है, कैसे? बस मैं कोथम से मैंने ग्रेजुएट किया है, उसके बाद मैंने साथ ही यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी है। तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो है ना वो मैंने यहीं से स्टार्ट किया। तो पहले मुझे मुश्किल होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो गया सारा। अच्छा, अमूमन हमने ख़वातीन को देखा है काम से कतराती हैं। अगर घर में कह दें जी कि चाय बना दें तो 100 बहाने सुनने को मिल जाते हैं। सर में दर्द हो रहा है, अभी यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई हूँ, तो आप आते ही चाय। तो आप पूरा कैफ़े जो है वो संभालती हैं। कभी कोई ऐसा हुआ कि किसी कस्टमर ने कुछ ऐसा ऑर्डर कर दिया और आपने बनाया और उसने कहा कि नहीं ये तो बहुत अजीब सा बन गया? अक्सर हो जाता है ऐसे, मतलब हर एक के टेस्ट के मुताबिक हम नहीं बना सकते। तो वो कहते हैं कि नहीं अच्छा बना, तो हम दोबारा से उनको बना के दे देते हैं। आपकी स्पेशलिटी किस चीज़ में है? आप क्या कौन सी चीज़ जो है वो बहुत अच्छी बना लेती हैं? मैं ये स्टेक्स वगैरह और जो स्टफ़ चिकन वगैरह अच्छे बना लेती हूँ। सॉसेस वगैरह जो है इन पे मेरी अच्छी अमूमन हमने जो है वो रेस्टोरेंट्स या कैफ़े में मर्द शेफ़ देखे हैं, मेल जो है वो अक्सरियत ज़्यादा है मेल की। लेकिन ये पहला जो है वो कैफ़े डी बेला है जी, जहाँ पे आपको तमाम स्टाफ जो है वो ख़वातीन नज़र आएंगी। इवन शेफ़ भी ख़वातीन है, मैनेजमेंट भी ख़वातीन है। तो ख़वातीन में ही काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
ये कुकिंग का काम है, मुझे लगता है कि ख़वातीन जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं, और मेरा ये पैशन था, मैं इसीलिए पहले मैंने कोथम से किया, उसके बाद फिर मैं इधर आई, और मुझे शौक़ है काम करने का, और कोई भी काम करने का शौक़ नहीं है, लेकिन सिर्फ कुकिंग में मुझे इंटरेस्ट है। आ, जो लड़कियां होती हैं स्पेशली ख़वातीन होती हैं, उनके लिए ना किसी भी फील्ड में काम करना खासा मुश्किल होता है, और ज़माने की बातें भी सुननी होती हैं, लोग तंज़ भी करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे मराहिल गुज़रे जिसमें आपको तंज़ का सामना करना पड़ा हो, बातें सुननी पड़ी हों? बातें सुनी सबको सुननी पड़ती हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, सोशल नहीं होती इतना ज़्यादा, और मैं अपनी अपनी अभी फ़ील्ड के बारे में इतना ज़्यादा मैं करती हूँ, अभी मैंने बताना शुरू किया है, लेकिन सब लोग ज़्यादा जो है ना वो कोऑपरेट करते हैं कि अच्छा इस फ़ील्ड में आई है, लड़कियाँ इस फ़ील्ड में नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि इस फ़ील्ड को सपोर्ट करेंगे लोग। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप घर गई हैं, कुछ बनाया है और घर वालों को सरप्राइज़ किया आपने कि ये देखें जी ये मैंने बनाया, तो घर वालों ने कहा नहीं नहीं तू उत्थे ही बनाया कर, इत्थे रहने दे? मुझे घर वालों ने कभी भी कुछ बनाने नहीं दिया, ना उन्होंने कभी कोई डिमांड किया कि बना के खिलाओ, और मैंने आज तक उनको कभी कुछ बना के खिलाया भी नहीं। घर वालों को पता ही नहीं कि हमारी बेटी इतनी होनहार है? उनको नहीं पता, उनको वाक़ई नहीं पता कि मैं ये बना लेती हूँ और मैं इतना अच्छा बना सकती हूँ, नहीं उनको नहीं है। मतलब जहाँ से आपने जो है ये सारी ट्रेनिंग हासिल की है, घर वालों को नहीं पता कि उस इंस्टीट्यूट का भी कोई नाम है? उनको पता है इस बारे में, लेकिन उनको मेरे पे लगता है कि शायद ये अभी नहीं कर सकती, क्योंकि घर के डॉक्टर को कोई मानता नहीं। घर की कोई मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। अमूमन हमने देखा है कि जो बहुत सक्सेसफुल आदमी या औरत होती है, उसके पीछे की जो स्टोरी होती है, या तो वालिदैन सपोर्टिव होते हैं या तो वालिदैन सपोर्टिव नहीं होते। तो आपके साथ ऐसा क्या? वालिदैन सपोर्टिव थे, तो मैं टोबा से लाहौर आई हूँ और मैं यहाँ पे कर रही हूँ सारा। अच्छा, आप टोबा टेक सिंह से बेसिकली? जी, मैं टोबा टेक सिंह से। आखिर में उन तमाम ख़वातीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे जो घर में बैठी हैं और कहती हैं सर में दर्द होता है? पैनाडोल खा लें। जी नवीसा, मुझे ये बताइए कि आपके मेन्यू में जो है वो 150 से ज़ायद जो है वो डिशेज़ हैं, लेकिन कोई भी 1000 से ज़्यादा नहीं है, कैसे? ये इसलिए कि ना, एक तो एसेंशली हमने एक मार्केट है कि स्टूडेंट्स हमारे पास तबका, नौजवान तबका ज़्यादा आता है और हॉस्टलाइट लोग आते हैं, जॉब इन पर्सन आते हैं, तो हमने प्राइसेस को मॉडरेट रखा। बेशक हमने मार्जिन कम किए कि लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना ना यहाँ पे उनको प्राइस की कम से कम फ़िक्र ना हो। तो इस वजह से हमने इन प्राइसेस के ऊपर काम किया कि उनके नीचे रखा जाए 1000 से रुपये से कम। आपने कैफ़े का नाम बड़ा मुनफरिद रखा है, कैफ़े डी वाला। ये नाम सोचने में कितना टाइम लगा आपको? अच्छा, सबसे ज़्यादा जो वक्त है कि तो हमारा मेन्यू डिज़ाइन के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर फाइनल करने पे लगा था 2 माह, और नाम पे तकरीबन हमारा 1 माह लग गया। कि नाम का बेसिकली जो मतलब है कैफ़े डी बेला का, कि बेला कहते हैं खूबसूरत को, तो कैफ़े डी बेला इज़ अ प्लेस ऑफ द ब्यूटीफुल्स, तो खूबसूरत लोगों के बैठने की जगह। तो आपने क्या दोस्तों यारों से या फैमिली से तजवीज़ किया कि जी आप मुझे बताएं मैं कैफ़े का नाम रखना चाह रहा हूँ, या इसमें भी पर्चियाँ डाली गई थी कि पर्चियाँ डाल लेते जो नाम निकल आया वो रख लेंगे? नहीं, ये नाम ना कैफ़े ने अपना खुद निकाला। जब हमने कैफ़े को डिज़ाइन किया ना, तो इसमें एक आपने भी देखा है कि जैसे सारा कि एक खूबसूरत एलिमेंट है, इस पे लोग सराहते हैं इसके एम्बियंस को। तो जो खूबसूरती का लफ्ज़ जो है ना वो बार-बार आ रहा था, तो इटालियन में बेला जो है ना खूबसूरत को कहते हैं, तो फिर इसलिए हमने कैफ़े डी बेला जो है ना वहाँ से फिर नाम इन्फर किया। आपके कैफ़े की मुनफरिद बात ये है कि आपके सराउंडिंग बहुत सारे कैफ़े हमने देखे हैं, लेकिन इसकी खसूसियत जो है यहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ जो है वो ज़्यादा है, शेफ़ भी फ़ीमेल हैं और बाकी स्टाफ जो है वो भी फ़ीमेल है। तो आपने क्या विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ पहले ही सोच रखा था? नहीं, एक तो मैं इस बात पे बड़ा कायल हूँ कि जो हमारी ख़वातीन को एम्पावर करना चाहिए, और एम्पावर का मतलब है जब आपके पास कोई जगह है, आप जहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, करें। दूसरा ये था कि यहाँ पे चूँकि हमने एक डिज़ाइन फ़ीमेल्स को और फैमिलीज़ को जहन में रख के किया था, तो हम चाह रहे थे कि अगर अपनाना ख़वातीन आएँ तो उनको ख़वातीन उनके साथ हैंडलिंग करें, डील करें, वो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करें। उसके अलावा जो हमारे बैकएंड पे, जहाँ पे जैसे किचन में शेफ़्स वगैरह हमारे पास ख़वातीन हैं, हमने बिल्कुल ट्रायल की और इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें, यानी कि ख़वातीन ने वहाँ पे कम्पीट किया, उन्होंने अपने आप को सिलेक्शन का अहल साबित किया, तो उनको मतलब हमने जॉब भी दी। और कुछ लड़कियाँ हमारे पास जिन्होंने काम किया जो बिल्कुल फ्रेश थी, तो हमने उनको भी चांस दिया कि किसी न किसी इस इंडस्ट्री में, क्योंकि लड़कियाँ कम हैं, तो किसी न किसी ने उनको मौका और सपोर्ट देंगे तो आगे बढ़ेंगी ना। तो ये एक ज़ाहिर है कि सोच थी। किचन के हवाले से अगर बात की जाए तो तमाम एक क्लास चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं और सारा नीट एंड क्लीन है, और आपके मेन्यू के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो 1000 रुपये से ऊपर कोई चीज़ भी नहीं है। तो ये सारा कैसे मैनेज कर रहे हैं? अच्छा, एक तो आपका अगर सेल अच्छी हो तो ये आपका मार्जिन जो थोड़ा भी हो तो वो ज़ाहिर है कि आपका कंफर्टेबल आप उसमें हो जाते हैं। दूसरा ये है कि चीज़ों का मामला ये है कि मेरी फ़िलॉसफ़ी है कि जो चीज़ें आप अपने घर में खाते हैं, तो लोगों को भी वही, जो आपके बच्चे, आपकी फैमिली चीज़ कंज्यूम करे, तो दुनिया को भी आप वही खिलाएँ। तो एक तो ये बात थी। तो इवन कि मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, हमारे जो वेंडर और सप्लायर हैं वो भी हमारे पास आके खाना खाते हैं, कहते हैं हमें तो पता है ना हम क्या सप्लाई कर रहे हैं।
तो मेरे ख्याल एक लाहौर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्वालिटी का, इसमें कुछ भी कह लें मार्जिन का या मजबूरियाँ कह लें, लेकिन बहरहाल बहुत सी बी ब्रांड्स और लेसर दर्जे की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो सेहत के लिए भी शायद अच्छी नहीं है। तो गेस्ट की जो सेहत है, कंफर्ट है, मतलब हमें इतना अच्छा फीडबैक मिलता है कि लोग खा के जाते हैं कि कभी हमारी चीज़ों से उनको एसिडिटी नहीं हुई, कभी उनके स्टमक अपसेट नहीं हुआ किसी तरह से। तो मेरा ख्याल है ये कंट्रीब्यूशन है कि अगर आप एक काम में है, फूड के बिज़नेस में है, तो आप जो खुद खाते हैं वही लोगों को खिलाएं। आप हमारे देखने वाले नाजरीन और आपके स्पेशल जो कस्टमर्स हैं जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए कोई नई चीज़, कोई खूबसूरत सा पैगाम? अच्छा, मैं एक नई चीज़ की बजाय ना मैं जितने भी लोग हैं ना, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि हमारे कैफ़े में ना छोटी-छोटी करके बहुत सारे फ़ीचर्स हैं जिनके ऊपर आप आएँ। हमारे पास स्टेज अवेलेबल है जहाँ पे आर्टिस्ट को हम सरपरस्ती को तैयार है कि अपने आके फ़न का मुज़ाहरा करना चाहते हैं करें। इवेंट्स के लिए हम लोग रेडी हैं सुबह से लेकर रात तक, किसी भी तरह के, मतलब 120 की कैपेसिटी है हमारे पास। उसके बाद फैमिली के लिए हमने डेडिकेटेड लाउंज अलहदा किया है, किसी कैफ़े के अंदर ये नहीं है, उसके अंदर एक फ़ाइन डाइनिंग का एलिमेंट हमने रखा है। ख़वातीन के लिए स्पेशल हमने 2 वाशरूम ख़वातीन के लिए, 2 मर्दों के लिए, और साफ़ सुथरी अच्छी जगह हमने तख्लीक की यहाँ पे। उसके बाद हमारा बर्थडे वगैरह के लिए हमने स्पेशल कॉर्नर्स बनाए हैं, गज़ीबो बनाया है, हमारे छत पे रूफ टॉप अवेलेबल है, यानी कि, और सहन है हमारा, हमने इसकी दीवारें ऊंची कराई कि आप अंदर आते हैं तो सेंस ऑफ प्राइवेसी है। बहुत सारे शूट्स हो रहे हैं, बहुत से यहाँ पे इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे हैं यहाँ पे हमारे इस जगह के ऊपर। फिर हमने लाइटिंग ऐसी करवाई कि जो आपकी आंखों को ना तकलीफ़ दे, हमने कोई ओवर डूइंग नहीं करवाई, मिनिमलिस्टिक थीम रखा। तो आप एक जगह पे घर से निकल के आएँ, हमारे साथ आएँ, बैठें, खाना खाएँ, चाय पिएँ अपने दोस्तों के साथ। हमने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस टेबल रखी है कि आप मीटिंग करना चाहें। यहाँ पे आईटी के लोग आते हैं, गैजेट्स लाते हैं, यूथ है उनके पास आजकल मोबाइल फ़ोन, बहुत सारे चार्जर वगैरह होते हैं। तो हमने हर सीट के साथ, दीवारों के साथ हमने चार्जिंग पोर्ट्स दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट्स दिए हैं ताकि लोग अपना ना कंफर्टेबल होकर यहाँ पे काम कर सकें, करते भी हैं। अमेज़ॉन पे लोग काम करते हैं, दूसरी जगहों पे अपने थीसिस ऑफिस की डिस्कशन करते हैं, मीटअप्स रखते हैं। तो ये एक हैपनिंग प्लेस है जहाँ पे अंडर वन रूफ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, साथ अच्छा फूड भी मिलेगा, कम पैसों में भी मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगी। हमारा किचन बाहर से लाइव है और हमारे जितने कस्टमर हैं दे आर वेलकम कि किसी वक्त भी आके हमारा किचन इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आप लोग भी, आज आप लोगों ने छापा मारा है तो आप हमारा किचन वो देख सकते हैं, चीज़ें सारी ना कि जैसी आपकी सामने है वैसी सबके लिए।